अरे रुक जा। अरे जी आराम से, नहीं तो पैर बहुत देख लेगी ना। संतोषी जी, अब जो है बहू लगता है हमारा जाल में फंस गई है। देखिए ना, हल्दी का दूध बनाने गई है। नाटक जो है ना हमारा, देखना सफल होगा। वो हमको वेतन देने के लिए ना देव को मनाने जाएगी। तुम देखना। जी हमको भी ऐसा ही लग रहा है। ठीक कर रहे हैं आप। अरे बस बस, भाभी आगे, भाभी आगे। हे भगवान, देखिए ये सब क्या हो गया। बुढ़ापे में पिटाई हो गया और इतना साल का कमाया हुआ इज्जत 1 मिनट में मिट्टी हो गया। बताओ भला, जो लोग आपको मिलके मारा है ना, भगवान करे उनको इतना बड़ा बड़ा खून हो जाए देह में। बताओ भला, उम्र का भी ख्याल नहीं रखे और का दुर्दशा कर दिए हैं सब हमारे सुहाग का। हो नहीं तू। अरे संतोषी जी, बुढ़ापा में ये सब होना था तो हम भोग लिए। अब यही समझ लो कि सजा है हमारा कर्मों का। जी हाँ, एक बात कहे ना कि हमको बहुत डर लग रहा है। हमको लग रहा है कि हम सबको पारी पारा मारेंगे सब। हाँ, बहू आ गई। अरे ओ तुम काहे के लिए इतना सेवा कर रही हो बहू? बहू, हमारा वजह से तुमको बहुत तकलीफ हो रहा है ना? ऐसी कोई बात नहीं है बाबूजी, हमें कोई कष्ट नहीं हो रहा है। आप ये हल्दी वाला दूध पी लीजिए, आपको आराम मिलेगा। पी लीजिए, पीजिए। बहुत अजीब होता है बहू। हम जानते हैं इसका स्वाद अच्छा नहीं है बाबूजी, लेकिन ये आपको आपके दर्द में आराम देगा। पी लीजिए प्लीज। पीते हैं भाई। बहुत अजीब है इसका स्वाद। हम देव जी को फोन करके बता देते हैं। नहीं 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 बहू, नहीं बताओ उसको भाई। वो ऐसे ही बहुत परेशान है अपना काम को लेके, और ये सब खबर सुन के तो और चिंतित हो जाएगा। नहीं, उसको ना बताओ बहू। अच्छा बहू, भाई हम तुमसे माफी मांगते हैं भाई। हमारा वजह से तुमको इतना परेशानी हो रहा है, माफ कर दो हमें। क्या करें, अब परेशान है, काहे कि पैसा है ही नहीं। अब भाई तुम वो जो हमारा साथ गई थी ना वहाँ पे भूमि पूजन वाला शर्मा जी, वो जो हमको पैसा दिए थे जबरदस्ती, हम भी जो है उनको वापस कर दिए आज स्कूल का दान के लिए। काहे कि अच्छा नहीं लगा, तुमको भी तो नहीं अच्छा लगा था ना। तुम भी तो चेक दी थी ना, और जितना पैसा हमारे पास बचा था वो शादी में सब तामझाम में लग गया, कुछ बचा ही नहीं। ईश्वर ना जाने ये सब कैसे का होगा, हम कुछ सोचा नहीं पा रहे हैं। अरे अब तो हाथ मुंह पर आ गया है, न जाने कैसे चलेगा ये सब। अरे संभालिए, संभालिए जी, संभालिए। दर्द हो रहा है का संभालिए। अरे बहू तुम जाओ बेटा, ऑफिस जाओ, ऑफिस के लिए देर हो रहा है ना, जाओ। नहीं बाबूजी, हम आज ऑफिस से छुट्टी ले लेते हैं। का है? घर में रुककर आपका ध्यान रखेंगे। अब
सतीश जी, हम आज ऑफिस नहीं आ पाएंगे। आप एक काम कीजिएगा, सारी फाइल्स तैयार करवा लीजिएगा। ये तो ऑफिस नहीं जा रही है तो छुट्टी मार रही है। और छुट्टी मार देगी तो ये दिन के वेतन का नुकसान होगा और अगला महीने का तनख्वाह कम आएगा ना। पड़ गया ना पैसा पर पत्थर। तुम ना आज तीसरी बार जो है अच्छा बात की हो, बिल्कुल सही है। अब बहू, सतीश जी, हम आपको बाद में फोन करते हैं जी। अब देखो तुम काहे के लिए हर जाना अपना कर रही है नौकरी का। तुमको जाना चाहिए बहू। अब भाई सब लोग है ना हमको देखने के लिए। बाबूजी, हमें यहाँ रुकना पड़ेगा। अब पुलिस आएगी तो उन्हें सब कुछ बताना पड़ेगा ना। पुलिस के काहे के लिए बुला रही हो बहू? बाबूजी, बाहर के लोगों ने यहाँ पर ऐसे हमला किया है। ये एक आपराधिक मामला है। उन सबके अगेंस्ट कंप्लेंट तो फाइल करनी ही पड़ेगी। नहीं बहू, नहीं, वो कंप्लेन नहीं करना, हमको एकदम नहीं करना, वरना हम ना कर दिए होते। कुछ सोच समझ के तो हम नहीं किए। भाई देखो, पैसा तो बकाया है, ये है ना। और वो लोग सब बदमाश लोग हैं। अब पुलिस आएगा, तरह तरह का सवाल करेगा, तो उसको असलियत तो पता लग जाएगा कि हम पैसा नहीं दिए हैं, तो हमारा कमी है। और वो लोग बदमाश लोग हैं, पूरा शहर जानता है। और हमारा हो जाएगा बेइज्जती। काहे कि हम लोग शरीफ लोग हैं ना, सारा समाज में बेइज्जती हो जाएगा। नहीं नहीं। हाँ बहू, तुम्हारे बाबूजी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। थाना, अब पुलिस, कोर्ट कचहरी का चक्कर तो तुम छोड़िए दो बेटा। वैसे भी तुम देख ही रही हो ना कि घर में कितना झमेला हो रहा है। अब एक और नया बवाल पैदा करने का कोनो जरूरत नहीं। और वैसे भी घर में कितना कड़की है कि देख रही हो, बिजली बत्ती सब कट गया है। और फिर पुलिस और अदालत के चक्कर में और भी पैसा खर्चा हो जाएगा ना। पुलिस, कोर्ट कचहरी का झंझट कौन झेलेगा बेटा? बहू, अब तो बस यही एक उद्देश्य रह गया कि कैसा भी करके इन सब का जो है कर्ज उतार दें, तब जाके हमको जो है शांति मिलेगा। संतोषी जी, हम दवा निकाल रहे हैं अपना जेब से, वो डॉक्टर दिया था ना। आप जरा पानी का इंतजाम करिए। ये है सब। कैसी परिस्थिति में फंस गए हम। पैसे होते हुए भी हम अपने परिवार की मदद नहीं कर पा रहे हैं। अब हमसे इन लोगों का कष्ट नहीं देखा जा रहा है। हमें देव जी से बात करनी ही पड़ेगी। कैसे भी करके उनको मनाना ही पड़ेगा कि हमें घर पे पैसे देने दे, घर वालों की मदद करने दे। बहू, तुम बेटा जाओ, जाओ जाओ। हाँ बहू, यहाँ हम और गुड्डी है ना, सब संभाल लेंगे। नहीं माँ जी, हम आज ऑफिस नहीं जाएंगे। घर में रहकर बाबूजी की सेवा करेंगे। माँ जी, हम रसोई में जाते हैं, दोपहर के खाने की तैयारियां करते हैं। अरे संभाले। काहे के लिए मोड़ दिया तुम्हारा? बाबूजी, ख्याल रखिए बाबूजी अपना। माँ जी प्लीज थोड़ा आराम से। थोड़ा हम जो है सीधा का कर रहे थे, तुम मरोड़ दी हाथ हमारा। नहीं, इसमें डालिए बाबूजी। बाल बाल बच गए। देख लेती तो सब कबाड़ा हो जाता। सुनो सुनो सुनो, जा भाई रसोई में बहू का मदद करो जाके। और सुनो, ज्यादा से ज्यादा ये जताना कि हम लोग बहुत दिक्कत में हैं। ठीक है, ओवर एक्टिंग ना करना, विनती है तुमसे। अरे ध्यान रखना अपनी माँ का, नहीं तो ये तो बॉर्डर क्रॉस कर जाती है। हाँ बाबू, चलो चलो चलो। अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो। आजा। चलो आओ, जल्दी आओ, जल्दी अच्छा से संभाल के लेते आना।
अच्छा लगा दो, आखिर हमारा बच्चा लोग कब तक रहेगा मामा मामी के घर में? ये घर उनका है, हमको उनको यहाँ लाना है। जल्दी से इन्वर्टर लगाओ। भाभी, ये सब? ओ देवरानी जी, खुला आंख से ना सुंदर सपना मत देखो। ये इन्वर्टर जो है ना, ये हमारे कमरे के लिए लाए हैं। पूरे घर में ना सही, लेकिन भाभी कम से कम माँ बाबू जी के कमरे में कनेक्शन करवा दीजिए। बाबू जी की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की बहुत जरूरत है। क्या? नटरू को क्या हुआ? वो सुबह वॉक पे गए थे, वहाँ उनको उनके लेनदार मिल गए और पैसे बकाया है, इसलिए आपस में बहुत मारपीट हुई। बाबू जी को बहुत चोट आई है। दाद तेरी के जय हो। देवरानी जी, तुम तो बहुत बड़ी बकलोल हो, समझी? अरे जिंदगी में इतना सीधा नहीं सोचना चाहिए। उन नटरू को कुछ नहीं हुआ है। ये उन नटरू, ये भक्तिन बिल्ली और इसकी कबूतरी जो है ना, गुड्डी रानी, ये सब का चाल है। और ये चंडाल चौकड़ी का चौथा जो खिलाड़ी है ना, ये ड्रामा रच के भाग गया। वो है हमारा पति अयोध्या। गुड्डी, देख रही हो ना इसका? हाँ माँ, सब दिख रहा है। भाभी कम से कम बाबूजी के बारे में तो ऐसी बातें मत कीजिए, उनको सच में बहुत चोट लगी। वो खुद बता रहे थे। अरे देवरानी जी, ऐसा हो ही नहीं सकता है। और अयोध्या के बाप को कोई मार दे, ये तो हम मान ही नहीं सकते। और रहा बात ये इन्वर्टर का ना, ये खाली हमारा कमरा में लगे और कहीं नहीं, समझी? ए चलो जल्दी लगाओ, चलो। ए बहू, रहने दो बेटा, हमारा तो किस्मत ही फूटा हुआ है, तो कोई क्या करेगा? अरे यहाँ तो हम मरने लगेंगे ना, तब भी ये गुलकंद यह कहेगी कि हम नाटक करके चादर तान के सोए हुए हैं। अब भगवान ही जाने कौन कौन सा दिन हमको दिखाना है। अच्छा पापा, हम ये सोच रहे थे कि ऑफिस खोल लेते हैं, घर से कब तक काम करेंगे? बेटा आइडिया तो बड़ा अच्छा है। हमें क्या लगता है कि एक बार अपना काम ठीक से जमने दो, उसके बाद चाहो तो ऑफिस खोल लेना। पापा पता क्या है, हमारा ऑफिस नहीं है ना, इसकी वजह से ना लोग हमें सीरियसली नहीं लेते हैं। और अगर हमारा ऑफिस होगा ना, तो लोगों के ऊपर हमारा रौब बढ़ेगा, हमारी बातों का प्रभाव पड़ेगा और फिर हमारा काम धीरे धीरे और आगे बढ़ जाएगा। अरे अब वो कह रहा है तो उसको करने दीजिए ना। अपने काम का अच्छा बुरा वो जानता है, काहे कि दिन रात यही काम तो कर रहा है। ठीक है इंदु जी, आप भी ठीक ही कह रही हैं। बेटा तुम्हें जैसा ठीक लगता है वैसा करो। हेलो, क्या? क्या गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए? ये बताओ गाड़ी किसने बुक कराई थी? सर वो मेहरा जी ने। क्या मेहरा जी ने? जान तो सबसे बड़ी पार्टी है वो हमारी। अच्छा एक काम करो, मेहरा जी को दूसरी गाड़ी प्रोवाइड करो, ओके? और उसके बाद उन्हें कहना कि इस गाड़ी का खर्चा हम उठाएंगे, समझ गए? जी सर। बस ये पार्टी हमारे हाथ से नहीं जानी चाहिए। उस दिन घर से सबको बाहर खाना खिलाने ले गए थे, इसलिए सारे पैसे उसमें खर्च हो गए। तो गाड़ी की सर्विसिंग नहीं हो पाई थी। मेहरा जी बहुत बड़े क्लाइंट हैं, उनके पास जाना चाहिए। मेहरा जी से माफी मांगनी पड़ेगी। बेटा क्या बात है, कुछ परेशानी है? कुछ नहीं पापा, बस एक जरूरी काम है तो हमें अभी कभी जाना पड़ेगा। लो
हो गया ना तुम लोग का हिसाब? जाओ। क्यों भाभी, ये लोग कौन थे? ये लोग बिजली मिस्त्री हैं देवर जी। वो का है ना, कल रात से बिजली गुल है, इसलिए हम अपना कमरा में इन्वर्टर लगाए हैं। बत्ती गुल? अच्छा, लगता है घर में का ड्रामा चल रहा है, आपको तो कुछ पता ही नहीं। अरे बिजली का बिल नहीं भराया, इसलिए बत्ती गुल है। और इस सब ड्रामा का ना इक्के को हिस्सा है। ड्रामा हिस्सा? क्या कह रही हैं भाभी आप? हम सही कह रहे हैं देवर जी। ये जो ड्रामा है ना, इसका नायक खलनायक और जोकर खाली इक्के को है, आपका बाबूजी। वो खूब खेला खेलते हैं ना, इस बार अपना खेला में आपकी धर्म पत्नी जी को फंसा लिए। साफ साफ बताइए ना भाभी, बात क्या है? आपके बाबूजी के हिसाब से जितना लेनदार था, जितना उधारी बकाया जिसके पास था, वो सब लेनदार लोग मिलकर खूब कूटा है। आज सुबह से ना का सुरसुरी लगा के बैठे हैं। और उसमें आपकी धर्म पत्नी जी सेवा ससुरवा में लगी हैं। क्या? अरे देवर जी, इतना परेशान होने का कोई बात नहीं है। आप जानते नहीं अपने बाप को, कितना बड़का ड्रामेबाज है। अरे ये सब नाटक नौटंकी चल रहा है, निशाना तो कहीं और है। इस सब नौटंकी और ड्रामा जो चल रहा है ना, वो बस एक ही चीज के कारण, देवरानी जी का वेतन हाथ में आ जाए बस। ये सब सारा परपंच, सारा चाल नौटंकी ना पैसा ही के चक्कर में है। बाबूजी, आपने दवाई खाई है ना? थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। कौन थे वो लोग? बेटा कुछ लेनदार लोग था, कर्जा देना था ना हमें उनका। नाम बताइए हमें उन लोगों का। छोड़ेंगे नहीं आज हम उन लोगों को जिन लोगों ने आपके साथ ऐसा किया। आज हम उन लोगों का वो हाल करेंगे कि अगली बार 1000 बार सोचेंगे वो लोग इस तरह की हरकत करने से पहले। हिम्मत कैसी उन लोग की आपके साथ ही करने की? नाम बताइए हमें उनका बाबूजी। ऐसा गुस्सा करने से कुछ होने वाला है? कमी तो हमारा ही सबका है ना। अरे हमें तो उनका पैसा नहीं दिए, और दिए नहीं वो अलग बात है, लेकिन हम रोज अब किसी से कहेंगे आपकी कल चुका देंगे, कल चुका देंगे, और नहीं चुकाए तो गुस्सा तो किसी को आएगा। गुस्सा आया वो ही कर दिया। अरे तो पैसे लेने की कोशिश कर सकते थे ना, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? कम से कम आपकी उम्र का लिहाज करना चाहिए था। बेटा सभी लोग एक जैसा नहीं सोचता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं बेटा। आज हमारे साथ ही हुआ है, कल हो सकता है तुम्हारी माँ के साथ कुछ हो जाए, और तुम्हारी बहन गुड्डी के साथ कुछ हो जाए। क्या करोगे? सबका अपना अपना सोच है, अपना तरीका से बदला लेता। पैसा है नहीं, और दुनिया भर का चिंता हमारे दिमाग में घुसा हुआ है। गुड्डी का फीस जाना है कॉलेज का, और कॉलेज का फीस नहीं जाएगा तो टीचर इसको मारेगा। होगा पढ़ाई में नुकसान कि नहीं होगा? अरे हम ही नहीं कह रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा, लेकिन हो सकता है ना। मुसीबत कह के आती है। अब देखो ना, हमको पता था कि घर का बिजली कट जाएगा। किसी ने हमें बताया कि उनकी बिजली कट गई है। खैर, कुछ माँ बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए हमसे कहा था, उन्हीं के ट्यूशन से हमने कुछ पैसे बचाए थे, उन पैसों से हम बिल जमा करा देंगे। हमारे ख्याल से बिल जमा कराने के बाद भी कुछ पैसे बच जाएंगे, उससे हम 2-3 दिन का राशन खरीद लेंगे।
अरे अगर ये बिजली का बिल जमा करने गया तो इसको तो पता चल जाएगा कि बिजली कटा नहीं है, हम काटे हैं, फिर तो गजब हो जाएगा।